गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी के लिए, यानी 12th 2021 के लिए ये सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आज का जितना भी सवाल उठाया गया है आज के लेक्चर के लिए वो सभी कंसेप्चुअल हैं, तो कंसेप्ट के हिसाब से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अंत तक वीडियो देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 1 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई, फाइंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, पहले 1 मिनट आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर करके फिर हमारे आंसर से आप मैच करवाइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू है पाई। जरा आप ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को हम ऐड करेंगे तो ये पाई कब मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया जरा रेंज से देखिए। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2। इसका मतलब इनका मैक्सिमम होता है π/2, किनका, साइन इनवर्स x का, और मिनिमम होता है -π/2। तो यदि हम साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y के मैक्सिमम वैल्यू पर विचार करें तो हमको ये π/2 प्लस π/2 इज इक्वल्स टू पाई मिल सकता है। मीन्स यहाँ से हम लोग यह कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली व्हेन वी टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स y। इस लाइन को लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम समझने के लिए लिखते हैं क्या, कि दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली व्हेन वी टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स y। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x? दिस इज π/2, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू हम लेंगे π/2। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू क्या होगा, 1। सिमिलरली साइन इनवर्स y को हम लेंगे π/2, तो y इज इक्वल्स टू होगा साइन π/2 और इनका वैल्यू होगा 1। हमको फाइंड करना था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर यानी 4, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्चुअल सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये सब सवाल शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी 2 मार्क्स टाइप प्रॉब्लम है। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिए। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है, इफ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू π/4 देन फाइंड a प्लस b प्लस ab। इस सवाल को बनाने के लिए आपको सिंपल tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला याद रखना होगा। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू दिया हुआ है π/4, और इनका जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो मिलेगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab इज इक्वल्स टू π/4। यहाँ से आप tan इनवर्स को हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में tan हो जाएगा, तो आपको मिलेगा a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab इज इक्वल्स टू tan π/4, और tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो a प्लस b इज इक्वल्स टू होगा 1 माइनस ab, यानी आप लिख सकते हैं a प्लस b
प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 1, यही आपको फाइंड करना था, यानी आपका आंसर हो गया 1। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3, फाइंड एंगल सी। सी मतलब यहाँ एंगल सी है। बेहद कंसेप्चुअल सवाल, ज़रा ध्यान दीजिए। किसी ट्रायंगल में 3 एंगल है ए बी सी, जिसमें आपको ए और बी दिया हुआ है, तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 एंगल का सम निकाल लेते हैं, ए और बी का सम निकाल लेते हैं। तो तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या कर देंगे, 180 में से घटा देंगे तीसरा दोनों एंगल का सम, यानी हम लोग यूज करेंगे कि एंगल सी इज इक्वल्स टू पाई माइनस ए प्लस बी। सॉल्यूशन का पहला लाइन सोचने का तरीका यही से हमको मिलेगा। तीसरा एंगल निकालना है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो तीसरा एंगल इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। जरा ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, लेकिन तब जब x इंटू वाई 1 से कम हो। देखिए यहाँ पर x 2 है और y 3 है, तो x इंटू वाई का मान 6 हो गया। 6 x से ज़्यादा है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लागू होगा। तो फॉर्मूला क्या लागू होगा, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये बेहद कंसेप्चुअल चीज़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा फिर से। Whenever we have to use the formula tan inverse A plus tan inverse B, we must have to find the product AB. If AB is less than 1, then we use directly formula tan inverse A plus B upon 1 minus AB. लेकिन जब A इंटू बी का मान 1 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसमें पाई ऐड कर लेते हैं। आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x इंटू बाई का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो फॉर्मूला में पाई ऐड हो जाएगा। तो मिलेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6 यानी माइनस 5, यानी पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1। अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला कि tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, यानी ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1, यानी पाई माइनस tan इनवर्स 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, अब हम यहाँ से आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको पाई माइनस tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी पाई बाई 4, यानी 4 पाई में से पाई गया तो 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 किसका वैल्यू मिला, a प्लस बी का। जरा ध्यान दीजिए, a प्लस बी का वैल्यू हमको मिल गया 3 पाई बाई 4। तो हमको निकालना था c बराबर होगा पाई माइनस a प्लस बी, यानी पाई माइनस 3 पाई बाई 4, यानी 4 पाई माइनस 3 पाई यानी पाई बाई 4। तो थर्ड एंगल हो गया पाई बाई 4, यानी tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 दो एंगल था, तो तीसरा एंगल मिल गया पाई बाई 4। यानी ये बात ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3, अब पाई बाई 4 का मतलब होता है tan इनवर्स tan पाई बाई 4 या tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 को ही कहते हैं पाई बाई 4। जरा ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 1 को ही कहते हैं पाई बाई 4।
तो ये सवाल तो बन गया, आंसर हो गया π/4। लेकिन इस सवाल से आप एक कम्पिटिटिव पॉइंट बना करके रखेंगे क्या, ये हॉट मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये आप पॉइंट के रूप में याद रखेंगे कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3 आर considered as angles of a triangle, angles of a triangle। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है, एनडीए वगैरह में ज़्यादा सवाल पूछ देगा कि किसी ट्रायंगल का 2 एंगल है, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 2, तो तीसरा एंगल कौन होगा, tan इनवर्स 3। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि किसी ट्रायंगल का एंगल है tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3, तीसरा एंगल क्या होगा, tan इनवर्स 1। यानी कोई भी 2 एंगल दे देगा और तीसरा का एंगल पूछ देगा, तो आप याद रखेंगे ये तीनों जो है ट्रायंगल का एंगल होता है। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड tan ऑफ हाफ ऑफ cos इनवर्स √5/3। बेहद कंसेप्चुअल सवाल, जरा सा 1 मिनट वीडियो पॉज करके अपने से बनाइए, तब आपको समझ में आएगा कि सवाल कैसा होता है। हम बना देते हैं तो आपको लगता होगा बहुत आसान सवाल है। आप ज़रा खुद से इसको एक बार बना करके देखिए, वाकई आसान सवाल है, लेकिन एक बार बना करके तो देखिए, समझ में आएगा कि आप कैसे बनाते हैं। फिर हम बताएंगे तो उससे मैच कराइएगा, आपको बहुत खुशी होगी। चलिए 1 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल का आंसर बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सवाल कह रहा है फाइंड tan ऑफ हाफ ऑफ cos इनवर्स √5/3। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हम पहले इसको शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं। तो cos इनवर्स √5/3 को हम कुछ मान लेते हैं। चलिए देखते हैं, लेट कर लेते हैं cos इनवर्स √5/3 = 2 थीटा। 2 थीटा मान लिया, 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने में थोड़ा सहूलियत होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस 2 थीटा का मान किसके बीच में होना चाहिए? तो चूंकि ये cos इनवर्स का मान है, इसका मतलब ये cos इनवर्स का रेंज होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π। ये बात अपने से समझ में आनी चाहिए आपको। हमने cos इनवर्स √5/3 को क्या माना, 2 थीटा। तो 2 थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? तो जो cos इनवर्स का रेंज होगा, चूंकि ये cos इनवर्स का ही तो वैल्यू है, तो cos इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से π तक होता है। प्लेलिस्ट से वीडियो नंबर 3 देखिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब आप ये भी दिमाग लगा लीजिए कि जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ बात? अब देखिए इसका फायदा कहाँ मिलेगा। अभी थोड़ी देर इसको हम लोग छोड़ते हैं, रेंज पर जो गए इसका कहाँ यूज करेंगे, अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो cos इनवर्स √5/3 को हमने माना 2 थीटा, इसका मतलब √5/3 = होगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का वैल्यू हो गया √5/3। अब cos 2 थीटा को एक्सप्रेस कीजिए tan के रूप में। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा = √5/3। अब यहाँ से आप 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा = √5/3 मिला। यहाँ से आप कोशिश कीजिए कि हमको tan थीटा का वैल्यू मिले या tan² थीटा का वैल्यू मिले। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा = 3/√5। अब जरा देखिए इसको कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो हम कैलकुलेशन के लिए हम बताए थे, किसी वीडियो में बताए होंगे कि फॉर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेशियो
we have to use componendo and dividendo. Componendo and dividendo is a mathematical tools which is used to evaluate the problems related to ratio. यानी रेशियो से रिलेटेड सवाल बनाना हो तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज कर सकते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है क्या भाई? सी एंड डी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कि यदि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी हो तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, इसको साइड में आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इज ए मैथमेटिकल टूल्स विच इज यूज्ड टू इवेल्युएट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेशियो। तो ये ए है, ये बी है, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इधर हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। अब देखिए आपको यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ऊपर हो जाएगा आपका 2 और नीचे हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनका रेसिप्रोकल हो गया 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। इसका मतलब क्या हुआ? ये tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हुआ, tan स्क्वायर थीटा का 3 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जरा ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 माइनस 5 4। हो सकता है आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो, जरा ध्यान दीजिए। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब बात समझ में आएगी, जरा यहाँ इसका वैल्यू नोट कर लीजिएगा। अभी फिर हम इसको इरेज करेंगे। चलिए हम यहाँ आपको लिख देते हैं कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको मिला क्या है? हमको मिला है 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। बाकी को हम जरा इरेज करते हैं। अब जरा सवाल देखिएगा, अभी तक सवाल हम लोग बनाए नहीं हैं। देखिए क्या कर रहे थे, अब आंसर निकलने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था कि cos इनवर्स रूट 5 अपॉन 3 को अब 2 थीटा मानिए, तो कैलकुलेट करते करते हम यहाँ तक पहुँचे कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो अब हमको निकालना क्या चीज़ है? देखिए tan हाफ cos इनवर्स रूट 5/3 को क्या लिख देंगे? 2 थीटा। देखिए तो संजोग से हमको यही निकल गया जो निकालना था। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनका रूट, यानी 3 माइनस रूट 5/2 प्लस भी और माइनस भी। यही इसी पॉइंट के लिए हम आपको रेंज की ओर ले गए थे, जरा ध्यान दीजिए। चूँकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा इसका मतलब हम निगेटिव वाले मान को हटा देंगे। क्यों भाई? क्योंकि रूट 5 हो जाएगा 2 से कम, तो 3 माइनस 2 से कम हो गया यानी पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड बाई 2 यानी पॉजिटिव हो गया। सो फाइनल आंसर हमको मिल गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5/2। आप सोच रहे होंगे कि tan थीटा का आंसर निकाले, हम इसी का आंसर निकाले, इसको तो 2 थीटा मान ही लिए थे, तो अल्टीमेटली हमको ये बन क्या गया? tan थीटा। इस सवाल को आप 2-3 बार बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यह है प्रूव दैट 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5 इज इक्वल्स टू पाई। ये VVI है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इस सवाल को ज़रूर एक बार देख कर जाइए। फिर से एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को बनाइए।
उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। ये कैसे बनाएंगे, हमको साबित करना है प्रूव दैट 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5 इज इक्वल्स टू पाई। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कॉट इनवर्स 3 और कॉसेक इनवर्स रूट 5 को कुछ मान लेते हैं और फिर हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं लेट कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू ए कर लेते हैं। इसका मतलब 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट ए, या कॉट ए इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब tan ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। tan ए का वैल्यू निकाल लिया तो tan ए इज इक्वल्स टू, चूँकि एंगल है तो एंगल में कैपिटल लेटर होता है इसलिए इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। तो कॉट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो गया 1/3, ये 3, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/3। ये भी मान सकते थे, अच्छा लगता है कि एंगल को आप कैपिटल लेटर से ही लिखे या अल्फ़ा बीटा से लिखे। अब मान लेते हैं फिर से कि कॉसेक इनवर्स रूट 5 इज इक्वल्स टू बीटा है। इसका मतलब कॉसेक बीटा इज इक्वल्स टू हो गया रूट 5। तो यहाँ से भी हम tan बीटा निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे tan बीटा। तो tan बीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, tan बीटा निकालने के लिए कॉसेक बीटा हमको दिया हुआ है रूट 5। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/cot बीटा। और कॉट को कॉसेक में कैसे लिख सकते हैं, तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। हम यहाँ पर बीटा लिख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा ही तो होता है। अच्छा कॉसेक बीटा है कितना, तो रूट 5। तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 - 1 4, 4 का रूट कितना 2। सो सिंपल। नाउ अब हमको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, तो लेफ्ट हैंड साइड था 4 इंटू कॉट इनवर्स 3। आप पूरा लिखिएगा इस लाइन को, हम छोड़ रहे हैं। तो कॉट इनवर्स 3 के जगह पर क्या लिखेंगे हम अल्फा। अब कॉसेक इनवर्स रूट 5 इसके जगह पर क्या लिखेंगे बीटा। 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो अब देखिए इसको क्या लिखिएगा 4 अल्फा के लिए आप क्या लिखिएगा, देखिए tan अल्फा है 1/3, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा tan इनवर्स 1/3। जरा ध्यान दीजिएगा, तो tan इनवर्स 1/3। अच्छा tan बीटा इज इक्वल्स टू है 1/2, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। अब यहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ x y का प्रोडक्ट 1 से कम है। अब तो सिंपल इसको कैलकुलेट करना हो गया, ये हो गया tan इनवर्स। हमने कहा था कि एलसीएम को हमेशा काटना सीखिए, 3 2 जा 6 एलसीएम ऊपर में भी और नीचे में भी। तो ऊपर हो जाएगा 2 + 3 यानी 5 और नीचे 6 - 1 यानी 5। तो अब ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स 1 और लिखेंगे 4 tan इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हैं tan π/4 और यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो 4 इंटू π/4 यानी मिल गया पाई। यही तो आपका राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से आपने देखा 5 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो शॉर्ट क्वेश्चन था 2 मार्क्स टाइप का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स शॉर्ट आंसर टाइप में ही, फिर लॉन्ग आंसर टाइप और जल्द ही स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और इन्वर्स, ये 3 चैप्टर अभी तक हम लोगों ने 12 के सिलेबस से कंप्लीट किया है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा का नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन कीजिए अपने मन से, तब आगे जा कर के आगे बढ़िएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।